बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोगों को ये बताया गया है कि इस्लाम की इब्तिदा 14 तो 15 साल पहले हुई थी। कुरान इसकी नफ़ी करता है, बल्कि इस्लाम की इब्तिदा और शुरुआत तो पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से हो गई, और हमेशा जो भी नबी आए वो इसी दीन को लेकर के आए, इस्लाम। और कुरान की सूरह माइदा की आयत में ये भी बता दिया गया कि हमेशा इस्लाम ही अल्लाह को पसंदीदा दीन इस्लाम ही रहा है, और इस्लाम के अलावा कोई दीन पसंद नहीं किया जाएगा। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की पसंद इस्लाम है और हमेशा से इस्लाम ही रहा है। और ये 1400-1500 साल पुराना मज़हब नहीं, बल्कि जब से दुनिया की शुरुआत हुई है यही मज़हब से शुरुआत हुई है, और इस्लाम ही इसकी सबसे पहली मज़हब की बुनियाद। और इस्लाम हर नबी जो भी आया वो इस्लाम ही लेकर के आया। इसीलिए नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये सारे नबियों की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुन्नत को आकर जो मर चुकी थी उसको ज़िंदा किया, जिसमें ख़राबी आ गई थी उसकी इस्लाह की, और कहीं उसको बढ़ाना था तो अल्लाह के हुक्म से उसको आगे बढ़ा दिया। ये रोज़ा पहले से है, नमाज पहले से है, हज पहले से है, ज़कात पहले से है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा बनाया तो कुरान में उसका ज़िक्र मौजूद है पूरे तफसील के साथ में। जब वो बनाते जाते थे और उनके बेटे उनके साथ में, जब खाने काबा बन गया तो बनने के बाद में आप कह रहे हैं कि मैंने तेरा घर तो बना दिया, यानी मस्जिद तो बना ली, अब इबादत करने का तरीक़ा और बता दे। अल्लाह से ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मैंने तेरा ये घर तो बना दिया, अब मैं इबादत किस तरह करूं उसका तरीक़ा ही मुझे बता दे। अब जाहिर है कि ये तरीक़ा कोई किताब में लिखा हुआ तो नहीं था, हज करने का तरीक़ा। अल्लाह के नबी ने जब ये कहा कि मुझे हज का तरीक़ा बता दे, तो अल्लाह ताला ने वो तरीक़ा जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए बताया हो या इल्हाम के ज़रिए बताया हो, वो किसी भी तरीक़े से बताया हो, बहरहाल हज करने का तरीक़ा बता दिया। आपने हज किया, उनके मानने वालों ने भी हज किया, और वही सिलसिला बराबर चलता चला आ रहा है। तो इसी तरह कुरान के अंदर हज का ज़िक्र है, लेकिन पूरी तफसील से बयान नहीं है, क्योंकि हज पहले से होता चला आ रहा है। जहाँ गलती हो रही थी उन गलतियों की इस्लाह ज़रूर की कुरान ने, लेकिन पूरा हज का तरीक़ा नहीं बताया। तो लोग कहते हैं कि नमाज का हुक्म तो है कुरान के अंदर, लेकिन नमाज कैसे पढ़ें ये तो कुरान में नहीं है, और ये तो हमें हदीसों से ही पता चलेगा। नहीं, ये गलत है। जिस तरह हमें कुरान मिला उसी तरह हमें सुन्नतें मिली। सुन्नतें कौन सी हैं? वही जो सारे नबियों से चली आ रही हैं। वो सुन्नतें पहले से मौजूद हैं, यानी हज पहले से है, नमाज पहले से है, रोज़ा पहले से है, ज़कात पहले से है। और रोज़े की आयत तो शुरू ही वहीं से होती है सूरह बकर के अंदर कि ए ईमान वालों, रमज़ान के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए जिस तरह पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। इससे पता चलता है कि पहली उम्मतों पर भी उसी तरह रोज़े फ़र्ज़ थे जिस तरह इस उम्मत पर फ़र्ज़ किए गए। और कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ते हुए बताया जा रहा है, ज़करिया अलैहिस्सलाम को, और सारे नबियों को नमाज का ज़िक्र है। और क्योंकि नमाज पहले से होती चली आ रही है, इसीलिए कुरान में नमाज का ज़िक्र है और नमाज की अहम अहम बातें भी बयान कर दी गई हैं, लेकिन पूरी तफसील के साथ में नमाज नहीं बताई जा रही। क्यों नहीं बताई जा रही? कि नमाज पहले से पढ़ी जा रही है, और लोग जानते हैं कि नमाज क्या है, लोग जानते हैं कुरान क्या है, लोग जानते हैं